भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर बड़ी खबर सामने आई है। भारत के चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल वॉशिंगटन से दिल्ली लौट आए हैं और माना जा रहा है कि कई बड़े मुद्दों पर बातचीत पूरी हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में कोई पेंच फंस गया है? ये डील कहां पर अटकी हुई है? इसका भारत पर और बाजार पर क्या असर होगा? कहीं मत जाइए, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। भारत और अमेरिका एक मिनी ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना। अभी भारत और अमेरिका के बीच करीब 191 अरब डॉलर का व्यापार होता है और दोनों देश 2030 तक इसे 500 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन 9 जुलाई 2025 को अमेरिका की नई टैरिफ नीति लागू होने वाली है। इसके तहत उन देशों पर 26% तक भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगेगा, जिनके साथ अमेरिका का कोई व्यापार समझौता नहीं है। भारत भी इस लिस्ट में है। इसलिए पिछले कुछ हफ्तों से वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच तीव्र बातचीत चल रही थी। चीफ नेगोशिएटर की वापसी, भारत की ओर से बातचीत की अगुवाई कर रहे राजेश अग्रवाल, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, शुक्रवार को वॉशिंगटन से दिल्ली लौट आए। उनकी वापसी से लगता है कि बातचीत का पहला चरण पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन अब फैसला राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में है। यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीमें इस डील को अंतिम रूप दे सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये डील कहां पर अटकी हुई है। इस डील में कुछ मुद्दों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे सेब, अखरोट और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को ज्यादा जगह दे, लेकिन भारत ने इसे अपनी रेड लाइन बताया है। भारत का कहना है कि जीएम फसलें हमारे किसानों और खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम भरी हो सकती हैं। साथ ही डेयरी सेक्टर में भी भारत अमेरिकी उत्पादों को पूरी तरह से एक्सेस देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे हमारे छोटे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैरिफ कम करे। दूसरी ओर भारत चाहता है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करें और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें। भारत ने साफ कहा है कि वो ऐसी डील नहीं चाहता जो सिर्फ अमेरिका के फायदे की हो। अब आपको बताते हैं कि ये 9 जुलाई की डेडलाइन अहम क्यों है। 9 जुलाई को अमेरिका की टैरिफ छूट खत्म हो रही है। अगर इस तारीख तक डील नहीं हुई तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा और फार्मा प्रोडक्ट्स पर 26% तक टैरिफ लग सकता है। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा नुकसान होगा और उनके सामान की कीमत अमेरिकी बाजार में बढ़ जाएगी। यही वजह है कि भारत की टीम दिन रात इस डील को फाइनल करने में जुटी थी। भारत अपनी शर्तों पर अड्डा हुआ है। वो चाहता है कि इस डील से आईटी, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टरों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा पहुंच मिले। साथ ही भारत अपने मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को नुकसान नहीं होने देना चाहता। भारत ने साफ कहा है कि वो ऐसी डील चाहता है जिसमें दोनों देशों को बराबर फायदा हो। भारत खास तौर पर टेक्सटाइल, चमड़े के सामान, रत्न और आभूषण और श्रिम्प जैसे उत्पादों पर टैरिफ छूट चाहता है, जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। अगर ये डील हो जाती है तो भारत को अमेरिकी बाजार में ज्यादा पहुंच मिलेगी और दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये ट्रेड डील अब आखिरी दौर में है। अगले 5 दिन बड़े फैसले वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अपनी शर्तें मनवा पाएगा? क्या 9 जुलाई से पहले डील फाइनल हो जाएगी? इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपको हमारी पूरी टीम की मेहनत कैसी लग रही है और आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई खबर के साथ। नमस्ते।